वेलकम माय एवरी डियर स्टूडेंट्स। मैं अटल श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास जो है ओमिशन ऑफ आर्टिकल पर बेस्ड है। ओमिशन का मतलब होता है छोड़ा गया या चूक। तो कहने का मतलब है कि या ओमिशन ऑफ आर्टिकल का मतलब है कि कहाँ पर हम ओमिटेड करेंगे या प्रयोग नहीं करेंगे किसका, आर्टिकल का। यानी ए एंड द जो डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं इनमें से हम कहाँ पर इनका प्रयोग करेंगे ही नहीं। तो अब आप देखिए ज़रा, या लोप भी होता है, इसका अर्थ होता है लोप, है ना। कहाँ पर जो है लोप हो जाएगा आर्टिकल का वो आपको यहाँ पे बताएंगे। तो कल लिखा है कि द आर्टिकल ए एंड द वस्तु सूचक शब्द ए एंड द आर ओमिटेड का प्रयोग नहीं किया जाता है बिफोर द नेम्स ऑफ डेज एंड मंथ्स। महीनों के, देखिए अगर हम डेट की बात करें जैसे 7 फरवरी, तब तो हम वहाँ पर यूज करेंगे, है ना, द का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। लेकिन अगर बात सिर्फ करेगा फरवरी की, किसकी बात करेगा, फरवरी की, तब वहाँ पर हम न द का प्रयोग, न ए का प्रयोग, न एन का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर ओमिशन हो जाएगा, ओमिटेड हो जाएगा, यानी किसका, आर्टिकल का, ए एन द का। सी देखो स्टेटमेंट भी आपके सामने आ गया, किसके सामने, नेम्स ऑफ डेज, दिनों के नाम, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। मंथ्स का नाम जनवरी टू दिसंबर। तो अब ऐसे शब्दों के पहले जो महीनों के नाम है, दिनों के नाम है, उनके पहले हम क्या है, ए एंड द आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते, उनका प्रयोग नहीं होता है। भाई अब तक तो हमने सीखा कि प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे, लेकिन अब हमको सीखना है कि कहाँ कहाँ इनका प्रयोग नहीं होना चाहिए, कहाँ कहाँ पर इनका प्रयोग नहीं होगा, है ना। क्योंकि जब तक आप दोनों पहलुओं को नहीं जानते हैं तब तक आप ये कतई नहीं श्योर हो सकते कि कहाँ पर हम आर्टिकल का यूज करेंगे और कहाँ पर नहीं करेंगे। तो देखिए ज़रा, अब जैसे एक स्टेटमेंट आ गया, सी विल गो ऑन मंडे, मतलब वो सोमवार को जाएगी, वह सोमवार को जाएगी। तो गो, सी विल गो ऑन द मंडे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, नेम्स ऑफ डेज की बात कर रहा है। दिनों के नाम के पहले नहीं लगेगा, आर्टिकल का प्रयोग ओमिटेड हो जाएगा, यानी आर्टिकल का यहाँ पर लोप हो जाएगा। दे आर गेटिंग मैरिड इन जनवरी, वह क्या हो जाएंगे, उनका विवाह हो जाएगा। दे आर गेटिंग मैरिड, है ना, इन जनवरी। तो हमारे सभी प्यारे बच्चे शादी विवाह को सोचते हैं, देखते हैं कि भैया किसी चाचा की शादी तो है नहीं, बुआ की तो शादी नहीं होने वाली है, मौसी की तो शादी नहीं है, मामा की शादी, पार्टी बहुत घोषते हो तुम लोग, हम देख रहे हैं तुम लोगों को, है ना। तो वही चीज़ करा कि दे आर गेटिंग मैरिड, वे क्या हो जाएंगे, विवाहित हो जाएंगे इन जनवरी, यानी वे जनवरी में क्या हो जाएंगे, विवाहित हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जनवरी के पहले एन का प्रयोग नहीं होगा, ए का प्रयोग नहीं होगा, द का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि क्या है, नेम्स ऑफ मंथ्स के पहले और नेम्स ऑफ डेज के पहले ए एंड द का ओमिटेड हो जाता है या लोप हो जाता है, वहाँ पर प्रयोग नहीं होता है। अब ये तो क्लियर हो गया होगा, हमारे सभी बच्चों को ये आ गया होगा। चलते हैं आगे। बिफोर नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस, भाषाओं के नाम के पहले, देखिए किसी कंट्री का अगर नाम आएगा, कंट्री का COUNTRY, अगर किसी कंट्री का नाम आएगा, किसी कॉन्टिनेंट का नाम आएगा, अगर किसी स्टेट का नाम आएगा,
तो हम क्या है आर्टिकल का यूज करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे या किसी और आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर किसी भाषा का नाम आ रहा है जैसे द फ्रेंच लैंग्वेज, तो द का कोई उपयोग नहीं। द क्या है, द हिंदू लैंग्वेज नहीं, द हिंदू लैंग्वेज नहीं, हिंदू लैंग्वेज ओनली है यार। द हिंदी, तो द हिंदी नहीं लगाएंगे, सिर्फ हिंदी हो जाएगा। तो उर्दू, अरबी, फारसी, है ना, बहुत सारे लैंग्वेजेज हैं, फ्रेंच लैंग्वेज है ना, चाइनीज़ लैंग्वेज है, इंग्लिश है, तो इस तरह से इटालियन है। ही कैन नॉट स्पीक द फ्रेंच नहीं होगा, ऑलवेज रिमेंबर इट, हमेशा इस चीज़ को याद रखिए कि ही कैन नॉट स्पीक। अगर आप लैंग्वेज की बात करेंगे, आप अगर दिन की बात करेंगे, आप महीने के नाम की बात करेंगे, तो उसके पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, यानी आर्टिकल ओमिटेड यानी लोप हो जाता है आर्टिकल का। किसी ए एंड द तीनों आर्टिकल में से किसी का प्रयोग नहीं होता है। इस चीज़ को आपको कॉन्सेंट्रेटली समझना होगा। अब जैसे मैंने कहा कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ हिंदी लिखूँ, मैं लिखूँ उर्दू, मैं लिखूँ यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज, मैं यहाँ लिखूँ चाइनीज़, है ना। तो चाहे कोई भी लैंग्वेज हुआ, उसके पहले हमको द, ए, एन किसी का भी प्रयोग नहीं होगा, इन सब का ओमिटेड हो जाएगा ये, या ओमिशन हो जाएगा, लोप हो जाएगा। आगे समझिए। शी इज लर्निंग मराठी, वह मराठी भाषा सीख रही है ना। मराठी काफ़ी अच्छा लैंग्वेज है और शिवाजी महाराज की जन्मभूमि भी है महाराष्ट्र, है ना, जो कि एक जो है महान हिंदू शासक थे, ठीक है ना। तो शी इज लर्निंग मराठी, वह मराठी सीख रही है बिकॉज मराठी इज़ अ लैंग्वेज, Marathi is a language, that's why we cannot use the a or n before it, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाता है, आर्टिकल का ओमिशन हो जाता है, लोप हो जाता है, गायब हो जाता है। ठीक है, क्लियर है बेटा। लैंग्वेज के पहले आर्टिकल का नो यूज, मंथ और डेज के नाम के पहले आर्टिकल का नो यूज करना है। ऑलवेज रिमेंबर इट। बोलिए आ गया तो यस लिखिए अभी कमेंट बॉक्स में, तुरंत लिखिए और इसको नोट डाउन भी कर लीजिए। देखिए अगले कुछ टॉपिक है जहां पर आपका ओमिशन हो जाता है, यानी लोप हो जाता है किसका, आर्टिकल्स का। जहां पर कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां पर आर्टिकल का लोप हो जाता है, उसके लिए मैं बताऊंगा आपको। देखिए पहले तो इसको इरेज कर दूं थोड़ा सा, समझिए जरा। बिफोर द नेम्स ऑफ सब्जेक्ट, यानी कर, देखिए विषय, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, विषय, और जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो वहां पर इसका अर्थ हो जाता है कर्ता। तो हमको कर्ता की बात नहीं कर रहा है, कर्ता की बात नहीं कर रहा है, इट इज टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट, इट मीन्स विषय कौन सा है। तो विषय अगर आपका कोई सब्जेक्ट है, उसके पहले आपको जो है किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। किसका यूज नहीं करना है, नो यूज ऑफ आर्टिकल, है ना। आर्टिकल का यूज नहीं करना है किसके पहले, किसी विषय के पहले। जैसे मैथमेटिकल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं भाई, या तो आपका इंग्लिश हो सकता है जो कि आप पढ़ ही रहे हैं, मैथ्स होता है, मैथमेटिक है ना, साइंस है, और फिर क्या है, ज्योग्राफी है ना, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि आपका विषय के पहले, किसके पहले, विषय के नाम के पहले आपके किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। अगर हम विषय यानी सब्जेक्ट की बात करेंगे तो सब्जेक्ट के नेम के बिफोर कोई भी आर्टिकल नहीं होता है ना।
जैसे शी हैज नो इंटरेस्ट, है ना, इन मैथमेटिक, कह रहा उसका गणित में उसकी कोई रुचि नहीं है, कह रहा कि इसकी गणित में कोई रुचि नहीं है, शी हैज़ नो इंटरेस्ट। तो ऐसा नहीं कहना है, गणित में आप सबकी रुचि होनी चाहिए, क्योंकि मैं टीचर हूँ तो गणित में रुचि आप लोगों की ज़रूर होनी चाहिए। तो आगे देखिए, कह रहा है बायोलॉजी इज हिज फेवरेट सब्जेक्ट। वैसे तो सही बात है कि मैक्सिमम बच्चों की बायोलॉजी जो है क्या होती है, मैक्सिमम बच्चों की फेवरेट सब्जेक्ट होता है, यानी पसंदीदा विषय होता है ना, पसंदीदा। तो क्या है, आप देखिए द बायोलॉजी, ए बायोलॉजी, एन बायोलॉजी नहीं लगा है, द बायोलॉजी, द मैथमेटिक, एन मैथमेटिक, ए मैथमेटिक नहीं लगा है, यानी किसी भी विषय के पहले हमारा ओमिशन हो जाता है, किसका, आर्टिकल का ओमिशन हो जाता है। फिर कह रहा बिफोर नेम्स ऑफ डिजीज, है ना, बीमारियों के नाम के पहले नहीं लगता है ना, जैसे EIDS, एड्स इज, है ना, स्प्रेडिंग लाइक वाइल्ड फायर, जंगल की आग की तरह क्या कर रहा है, एड्स फैल रहा है। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है, यह एक संक्रामक बीमारी, यानी क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज है, कम्युनिकेबल डिजीज है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। तो साइंस के स्टूडेंट अगर कोई होगा तो ये लोग जानते होंगे, है ना। और ये क्या है, स्प्रेडिंग यानी फैलने वाली संक्रामक बीमारी है, और कैसे फैल रही है, लाइक वाइल्ड फायर। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ना ए का प्रयोग, ना एन का प्रयोग और ना दा का प्रयोग होगा, क्योंकि यह एक डिजीज की बात कर रहा है, और डिजीज के नाम के पहले क्या हो जाता है, ओमिटेड हो जाता है, लोप हो जाता है, किसका, आर्टिकल का। आर्टिकल का प्रयोग कभी नहीं होगा। ही डाइड ऑफ कैंसर, वह कैंसर से मर गया, है ना, ही डाइड ऑफ कैंसर, है ना। तो एक ही ऐसी बीमारी है विश्व में, खैर अब भी इसका भी इलाज धीरे धीरे आने लगा है, लेकिन ये लाइलाज बीमारी है ना, जिसका इलाज पॉसिबल नहीं है। तो क्या रहा कि देखिए यहाँ पे ना दा का प्रयोग हुआ है, ना किसी मतलब किसी भी डिजीज़ के नाम के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ऑल राइट, क्लियर है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए आप, ये नोट करिए आप बिल्कुल, हैं। और उसके बाद जो है अगला हम पढ़ाएंगे। चलिए, हाँ, अब देखिए कुछ आगे के टॉपिक हैं। लिखा है कि बिफोर द नेम ऑफ फेस्टिवल एंड सीजन, पर्वों और ऋतुओं के नाम के पहले। लेकिन एक चीज़ आपको ये भी याद रखना है कि अगर कोई भी आपको सीज़न लिख दिया गया, जैसे आप जानते हैं कि सीज़न कौन कौन से हैं, समर है, विंटर है, और आप जानते हैं रेनी सीजन है, ऑटम है ना, स्प्रिंग सीजन है। तो इन सब के पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, लेकिन अगर इन सब के नाम के बाद सीजन भी लिखा गया है ना, तो आपको ये आर्टिकल दा का यूज करना पड़ेगा। देखिए बात को समझिए, हम क्या कहना चाह रहे हैं। बात ये है कि अगर आपको किसी पर्व का नाम और किसी ऋतु का नाम दिया है, तो सिर्फ अगर नाम दिया है तो उसके पहले कोई भी आर्टिकल, नो आर्टिकल, है ना, नो आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इसके नाम के पहले इसके नाम के बाद सीजन भी जुड़ा है, इसके नाम के बाद जैसे कोई पर्व आ गया, उसके पर्व के नाम बाद फेस्टिवल भी जुड़ा है, तब वहाँ पर आर्टिकल दा का यूज हो जाता। जैसे एग्जांपल समझिए, ही विल गो टू कैनेडा इन विंटर, ही विल गो टू कैनेडा इन विंटर, ही विल गो टू कैनेडा इन विंटर। वह
सर्दियों में कनाडा जाएगा। कहाँ जाएगा? ही विल गो टू कनाडा इन विंटर, यानी वो सर्दियों में कनाडा जाएगा। क्या विंटर के बाद सीजन लिखा है? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या विंटर के बाद सीजन लिखा है? नहीं, मैंने अभी लिखा है यहां पर। दैट्स वाई यहां पर क्या है, विंटर के पहले नो आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, है ना, कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। क्लियर है? अगर किसी पर्व का नाम और किसी ऋतु का नाम अगर आपको दे दिया गया है तो उसके पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, है ना। और थोड़ा सा मैं बच्चों कमेंट लेना चाहता हूँ, थोड़ा कमेंट मैं आप सभी का ले लूँ। देखिए, हिमांशु सिंह, शिफान सारी, सौरभ वर्मा, रिया वर्मा, खुशी यादव, स्वतंत्र पटेल, बिल्कुल गुड इवनिंग है सबको, बिल्कुल सही है। अर्पित वर्मा, प्रखर दुबे, नंदिनी, अंशिका विश्वकर्मा, और बिल्कुल हाँ नुमान अंसारी, बहुत अच्छे बेटा। सभी बच्चे जो है जुड़े हुए हैं और पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे। आदर्श यादव, आदित्य यादव, सभी बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद है। अनन्या मौर्य, बिल्कुल। यस संजीवनी बेटा, संजीवनी, आदित्य दुबे, आदित्य दुबे, बिल्कुल। स्वाति वर्मा बेटा, बहुत अच्छे। इसी तरह सभी बच्चे जो जोड़ करके, बिल्कुल हाँ। संजीवनी बेटा, बहुत धन्यवाद। बिल्कुल प्राची, सभी बच्चे बिल्कुल जुड़ करके मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं आगे, है ना, चलिए। देखिए अब इसके बाद क्या है कि, लेकिन देखिए यहाँ पे हमने कहा ना कि आगे है, सी सेलिब्रेटेड क्रिसमस विद आवर फ्रेंड। क्रिसमस के बाद फेस्टिवल नहीं लगा है, इसके लिए यहाँ पर न ए और न एन न दा का प्रयोग होगा, क्योंकि कह रहा कि फेस्टिवल और सीजन के नाम के पहले का हमको क्या नहीं लगाना है, आर्टिकल का लोप कर देना है, ओमिटेड कर देना है आर्टिकल को। लेकिन अगर हम कहेंगे विंटर सीजन, देखो यहाँ पे विंटर है, यहाँ विंटर यहाँ भी है, लेकिन सीजन नहीं, इसलिए उसके पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है। लेकिन मैं अगर बात करूँ बट यानी लेकिन, अगर लिखा रहे ही विल गो टू कनाडा इन द विंटर सीजन, अगर सीजन भी साथ में लिखा हुआ है तो दा का प्रयोग हो जाएगा। कहने का अभिप्राय क्या है, अगर जो सीजन है उसके जैसे जो समर सीजन है, जो ऋतु है, ऋतु के बाद भी अगर सीजन लिखा हुआ है, ऋतु लिखी हुई है, ऋतु के नाम के साथ ऋतु लिखा हुआ है, यानी जो सीजन्स हैं उनके नाम के साथ आगे भी सीजन लिखा हुआ है, तब हम वहाँ पर क्या है, दा का प्रयोग करेंगे, आर्टिकल दा का यूज करेंगे। अब जैसे दिवाली, हॉलीडे, दिवाली की छुट्टी, हॉलीडे या फेस्टिवल अगर लिखा रहता, जैसे हॉलीडे लिखा हुआ है या यहाँ पर FISTTI, है ना, फेस्टिवल अगर मान ली लिखा रहता है यहाँ पर, है ना, तो भी हम जो है यहाँ पर द आर्टिकल का यूज कर लेते, है ना। तो कहने का मतलब अगर सिर्फ और सिर्फ दिवाली आती तो द दिवाली हम नहीं कहते, अगर सिर्फ और सिर्फ क्रिसमस आता, विंटर आता तो हम नहीं करते, लेकिन उसके साथ सीजन लग जाएगा तो दा का प्रयोग होगा। दिवाली के साथ हॉलीडे या फेस्टिवल लग जाएगा, वैकेशन लग जाएगा, तो हमारा किसका प्रयोग हो जाएगा, आर्टिकल दा का यूज हो जाएगा। अब बिफोर नेम ऑफ स्पोर्ट, किसी भी खेल के नाम के पहले दा का प्रयोग नहीं होता, जैसे सी प्लेज टेनिस, वह टेनिस खेलती है, ही वी लाइक क्रिकेट, हम क्रिकेट पसंद करते हैं, है ना। एक्चुअली आई डोंट लाइक क्रिकेट, है ना, मुझे क्रिकेट पसंद नहीं है, मुझे फुटबॉल पसंद है और बैडमिंटन पसंद है
और भी सारी चीज़ें। तो इस तरह से आपको क्या क्या पसंद है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए अभी, है ना। तो वी लाइक क्रिकेट, यानी हम क्या पसंद करते हैं, क्रिकेट पसंद करते हैं। तो आप देखिए क्रिकेट हुआ, अगर क्रिकेट का नाम अगर आ रहा है, क्रिकेट है ना, और भी है मान फुटबॉल है ना, और यहाँ पे हॉकी हो जाएगा, बहुत सारे हैं। इनके पहले क्या है, नो आर्टिकल, इनके पहले नो आर्टिकल कहेंगे, यानी आर्टिकल का कोई भी प्रयोग नहीं करेंगे, है ना। क्लियर है कि नहीं। बिल्कुल, कोई भी गेम का नाम रहेगा उसके पहले हम क्या है, आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। कह रहा बिफोर नेम ऑफ स्पोर्ट या बिफोर द स्पोर्ट्स नेम या बिफोर द नेम ऑफ स्पोर्ट, है ना, देयर विल बी ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर कहीं पर भी अगर आर्टिकल का यूज हो रहा है और अगर वहाँ पर ए एंड दा में से कोई भी चीज़ है तो उनका प्रयोग नहीं होगा अगर किसी स्पोर्ट या किसी गेम का नाम दिया गया है तो क्लियर है बेटा। अगर क्लास पसंद आ रही है तो बिल्कुल एक बार जोरदार लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि रेगुलर एक कंसिस्टेंसी के साथ क्लासेस देने के लिए कोशिश करता हूं मैं बेटा। देखिए सारा कुछ मेरा ही लगना है, बस आपका थोड़ा सा योग है कि आप जोरदार लाइक करिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा, है ना, और एक बार जोरदार शेयर कर दीजिए वीडियो को, है ना, ताकि सभी बच्चों को प्रॉपर जो है क्लासेस मिल सकें। बस आज के लिए ही इतना ही 6 रूल्स हैं ओमिशन के, आगे के और रूल्स बताएंगे, वो स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताएंगे, है ना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो।